हमारे यहाँ लाला भयो है तो उसका नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य जी बोले नाना, अरे हम वसुदेव के यहाँ के पुरोहित हैं, तुम्हारे यहाँ के पुरोहित तो कोई और है, उनसे कराओ। नंद बाबा बोले महाराज आप ही कर दो। उन्हें नहीं करेंगे। अरे तुम जरा सी भी खुशी होती है बड़े उल्लास से मनाते हो हैं? महाराज कैसे करें? ऐसा करो, अगर नामकरण कराना है तो गौशाला, तो बाबा को गौशाला में ठहरा दिया। अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों लालाओं को लेकर के चली, बलराम जी को और कन्हैया को। यशोदा के मन में आया, माताओं के मन में कुछ संशय ज्यादा ही होता है। संशय आया कि जरा गर्गाचार्य महाराज जी का परीक्षण कर लिया जाए, परीक्षा ले ली जाए। कुछ जानते भी है या खाली वैसे ही छाप तिलक लगा के घूमते रहते हैं। क्या किया? रोहिणी के पुत्र को तो यशोदा ने ले लिया और यशोदा के पुत्र को रोहिणी ने ले लिया। बाबा के समक्ष पहुंची, गर्गाचार्य महाराज जी समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। धीमे धीमे आवाज लगाई, बाबा बाबा। यशोदा बोली, दीदी मोकू लगे बाबा गयो, न हिला है न डुला है न साथ चल रही है, बाबा गयो। अरे बाबा। गर्गाचार्य महाराज जी ने नेत्र को खोला और देखा, हाँ बैठो बैठो, बिठाया और नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। कहा कि यशोदा सुन, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमणाम सुहृदय गुण आख्यास्तं रामितं बलिदकं बल बिंदु। हे यशोदा, तेरी गोद में जो लाला है ये तेरा नहीं है, ये लाला देवकी का है, ये लाला रोहिणी का है। और ये इसमें बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और ये भैया यशोदा मैया बड़ी खुशी, तुरंत हार उतारा और ले बाबा। रोहिणी माता से कहा, रोहिणी तेरी गोदी में जो लाला है ना वो तेरा नहीं है, यशोदा का है। और इसका नाम मैं क्या नाम करूंगा इसका? अरे इसका नाम तो इसकी लीलाओं के आधार पर रखा जाएगा। ये जब जब जौन सी लीला करेगा, जैसी जैसी करेगा, वैसे वैसे इसका नामकरण होता जाएगा। फिर भी आसनम वर्णम स्त्रोहदस्य गुणो तो नुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्थिताम पीतयेदनम कृष्णात गतः। साउंड वाले भैया अगर हमारी आवाज सुनने हो तो कृपया साउंड पर पहुंचे। नारायण जी साउंड वाले भैया। सचिन जी वहां पर हैं, विद्यानंद जी जिनके पास समस्त विद्याएं हैं। फिर नारायण वहां क्या कर रहे हैं? सचिन चाचा तो अंदर फोन टिप कर रहे हैं। तो नारायण भी वहां चले जाएंगे तो कथा कैसे हम करेंगे? नारायण की फोटो देख के नारायण बना रहे हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। गर्गाचार्य महाराज जी ने नाम रखा कृष्ण और कहा कि जैसी जैसी ये लीलाएं करेगा वैसे वैसे इसके नाम हो जाएंगे। गोवर्धन उठाया तो गिरधारी हो गए, गाय चराने गए तो गोपाल हो गए, जैसी जैसी लीलाएं रही। भक्तों, आज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लाला आज घुटुओं घुटुओं चलने लगे। हाँ, घुटुओं घुटुओं चल रहे हैं। एक दिन प्रातः काल की बेला है, बाबा ने
यमुना मैया में स्नान किया और स्नान करने के बाद बाबा घर आए और घर पर आकर के बाबा ने पूजा गृह खोला, पूजा गृह में गए और सबसे पहले जाकर के सालिक राम जी को स्नान कराया। अब पहले उन्हें दूध में स्नान कराया, फिर दही में स्नान कराया, फिर शहद में कराया, शक्कर में कराया और भक्तों पंचामृत स्नान करा करके उनको सिंहासन पर बिठा दिया और वो घुटुओं घुटुओं चल करके मंदिर के दरवाजे पर बैठे और जीभ में पानी आ रहा। कितने बढ़िया बाबा, जिसको बार बार कभी दूध में कभी दही में कहीं शहद में डुबो रहे हैं, ये कितनी अच्छी चीज होगी। ये तो बहुत अच्छी चीज होगी। बाबा ने जैसे ही माला उठाई और भजन करने को नेत्र बंद किए, माला लेकर के बैठे, कन्हैया घुटुआ आए और आकर के कन्हैया ने सालिक राम जी उठाए और गुड़ मुंह में रख लिए। अब सालिक राम जी पत्थर के थे, न काटे कटे न बाटे बटे, कभी इस गाल में तो कभी इस गाल में, कभी इस गाल में तो कभी इस गाल में, और वही पड़ोती लगा करके बैठे। भजन करने के बाद में बाबा की जब आंख खुली तो बाबा ने देखा सिंहासन खाली है। बाबा बोले 85 वर्ष की उम्र हो गई है, जय श्री राधे राधे, आ जाओ महाराज। 85 वर्ष की उम्र में आज तक कभी भी सिंहासन खाली नहीं हुआ, लेकिन आज कहां चले गए? तो क्या देखा? आ जाओ महाराज, इधर ही आ जाओ। हाँ, यहाँ ये सीटें हैं, सीटों में विराजमान हो जाइए। हाँ, बालकनी की टिकट है, सबसे महंगा सिस्टम तो यही है। पहले जब हम लोग फिल्म हॉल हुआ करते थे तो उनमें बालकनी महंगी हुआ करती थी। हाँ, बालकनी महंगी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भैया बहुत अच्छे वक्त है, राम पार्क में कई कथाएं करा चुके हैं। अब तो ये मामला थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, नहीं तो इनकी कथा का समय निकल गया। कब हुई थी? दिसंबर को होती है सर, जब कोरोना महाराज का है। भक्तों, कहाँ मैं कथा कह रहा था, मुझे भूल गया। सालिक राम को मुंह में रख लिया। बाबा ने नेत्र खोले, विचार किया 85 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक कभी इधर उधर नहीं गए, लेकिन आज सिंहासन खाली है, कहाँ गए? इधर उधर देखने लगे और देखा तो बगल में छोटे साहब बैठे हुए हैं। बाबा ने पूछी, लाला तूने जय जय देखी? अब लाला बोले कैसे? लाला के मुंह में ही तो जय जय बैठी है। लाला कह रहा अरे दाढ़ी के, तूने जय जय देखी है क्या? बाबा ने गौर से देखा तो एक तरफ का गाल ऐसे उठ रहा था। उन्होंने कहा, हो सालिक राम जी तो ये बैठे अंदर। आवाज लगाई, ये यशोदा देखिए तेरा लाला क्या कर रहा है। और भक्तों एक गुलचा मारा खींच के, गुड़प से निकल के बाहर सालिक राम जी। मैया आई, मैया ने लाला को उठाया, हृदय से लगा लिया। बाबा कोई बात नहीं, तुम दोबारा से स्नान करा लो, फिर सिंहासन पे बिठा लेना। माताओं का हृदय कोमल होता है। भक्तों, आज कन्हैया थोड़े से बड़े और हुए, अब ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे। कभी कभी थोड़े से माखन के लिए मैया संटी लेकर के लाला को दौड़ाती है। संतों ने बड़े सुंदर भाव लिखे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे,
और ताए अखंड अनाथ अनंत और अभेद अछेव सुधेव बतावे। जिसका कोई पार नहीं पा पाया उसके लिए आज नारद से सुख व्यास रहे। पचहारी कोई पुन पार न पावे और ताए अहीर की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच न जावे। संटी दिखा दिखा के मैया नचाती है कन्हैया को। अरे नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। जो सारे संसार को नचाता है उसे एक मातृ भाव में एक स्त्री मां के रूप में आकर कन्हैया को नचा रही है। जय हो। अरे नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। 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 जय हो। नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। नाच नंद लाल नचावे हर की ठुमक पग धरे कन्हैया नाच नंद लाल। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। अरे नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। नाच नंद लाल नचावे हर की मैया। आज मैया लाला को खूब नचा रही है और वो सारे संसार को नचाने वाला आज उस मैया के उस छोटी सी छड़ी को देख करके नाच रहा है। एक दिन सभी गोपियों को बड़ा उम्हाव हुआ कि मैं भी कन्हैया का दर्शन करूं, लेकिन विचार करने लगी कि सासू माँ तो हमारी रोजाना जाकर के और लाला को देख आती है, लेकिन हम क्या करें, हम कैसे लाला को देखें। तो सभी जितनी भी सखियां थी सभी पनघट पे इकट्ठी हुई, विचार किया
गई थी पानी लेने और उधर से जब वापस आई ना तो सब ये अपने अपने घड़े वही फोड़ आई, खाली हाथ घर आई। सास ने पूछा क्या हुआ, जल क्यों नहीं लाई? कहने लगी जल कहाँ से लाता, वो यशोदा का लाला आ गया, उसने सबके घड़े फोड़ दिए, सब मटकी फोड़ दी। सासू माँ कहने लगी देख दारी की, मैं तो अभी भाई यशोदा के पास से आई हूँ, अब मैं तो ना जा पाऊँ, मेरे तो पावन में दर्द हो गया। हाँ देख तू ही जा और अच्छा उल्हाना देख के आई और जल्दी वापस आई हो। सखियों ने कहा बन गई बात। अब सब तो अपने अपने घर से निकली और एक चौक पे आकर सब मिली इकट्ठी होकर के कहां चल दी? कन्हैया जी के यहाँ। मैया यशोदा ने देखा इतनी सारी सखियां हमारे यहाँ आ रही हैं, आज ना तो एकादशी का व्रत है, ना ही मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है, ये काहे के लिए सवारी है? तब तक सब सखियां चौक में आ गई और मैया से बोली मैया एक बात बता, वो तेरा लाला कहाँ? मैया बोली लाला कहाँ है? लाला कहीं खेला होगा। तब तक अंदर से कन्हैया जी अपनी आंखों को ऐसे करते करते चले आ रहे हैं और आकर के मैया के पल्लू में लिपट गए। अब सखियों ने सभी ने दर्शन किया, आत्मा तृप्त हो गई दर्शन करके। लेकिन मैया बोली हाँ क्यों आई थी बता। अब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। एक सखी बोली मैया मैं कहा बताऊं, मैं उल्हाना देने आई थी। कहा का उल्हाना? एक दिन तेरा लाला जो है ना मेरे घर आया और आकर के बोला भाभी बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ भोजन दे दे। और मैया देव योग से उस दिन हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली थी, तो मैंने कहा लाला थोड़ी देर रुक जा, पहले जय जय होवेगी और फिर भोजन पा लियो। मैया उस समय तो तेरा लाला चला गया, लेकिन पता नहीं कहां से थोड़ी देर में कुतिया के दो पिल्ले ला करके चौक पे बिठा करके बोला भाभी ये रही तेरी जय जय। ऐसी ऐसी वो करता है, बता भैया। एक सखी बोली अरे बहन ये तो कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन समस्त बाल वालों के साथ कन्हैया हमारे यहाँ आया माखन चुराने के लिए, और लाला माखन चुरा रहे थे। उसी समय मेरी आंख खुली तो जैसे ही मैं जगी तो जितने ग्वाल वाल थे वो सभी छोड़ करके भाग गए, ये मटकी पकड़ के लटक के रह गए। मैंने इन्हें उतारा, इनके हाथों को बांधा, तो ये बोले भाभी तो को बांधो आवे, बांध ले तू। मैंने कहा नहीं आवे तो मैं सीख लूंगी, लेकिन तो को पकड़ूंगी। मैया ये लाला कहने लगा अरे भाभी बांधने में मैं मास्टर हूँ मास्टर, मैं तो को ऐसे सिखा दूंगा बांधना कैसे बांधा जाता है। गोपी बेचारी भोली भाली कन्हैया की बातों में आ गई, लाला तू सिखा देगा? हाँ अरे बहुत जल्दी ऐसे सिखा दूंगा तो को बांधना कैसे बांधा जाता है। तो फिर सिखाओ लाला। तो मैया भाभी पहले मेरे हाथ खोल, हाथ खोल लिए। अब कन्हैया ने नन्हे नन्हे हाथों से भाभी ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ कर लिए। ऐसे देखो ऐसे रस्सी डाला करते हैं, फिर ऐसे डालते हैं, फिर ऐसे गांठ लगाते हैं और सही से हाथ बांध दिए। अब गोपी कहने लगी लाला अब खोलो, अब हम तुम्हें बांधेंगे। कन्हैया बोले मुझे बाबुलो समझेगा है? और कन्हैया वहां से चले आए। मैया में बड़ी मुश्किल से जब मेरे पति देव आए तब उन्होंने मेरे हाथ खोले। सारे दिन मैंने कोई काम नहीं किया। मैया कहने लगी दारी की तेरे कितना नुकसान हो गया है बता। अरे हमारे यहाँ
इतना माखन होता है, 2-4 मटकी ले जा। अब वो गोपियां कोई माखन लेने थोड़ी आई थी, वो तो लाला का दर्शन करने आई थी। कन्हैया बोले मैया देख ले, जे का मेरो ब्याह थोड़ी होने देंगी, अभी से चोर चोर करने लगी, जब तक बड़ा हुआ तब तक सब चोर कहने लगेंगे, ये मेरा ब्याह नहीं होने देंगे। गोपियां वापस चली जाती हैं। भक्तों, एक दिन कन्हैया ने खेल खेल में माटी उठाई और खा ली। बलदाऊ जी बोले लाला तूने माटी खाई है, मैया से कहूंगा जाके। कन्हैया कहने लगे दादा तुम मैया से कहो जाके, मैं भी तुम्हारी शिकायत कहूंगा। बलदाऊ जी बोले मेरी क्या शिकायत है? करे मैंने तो इतनी सी माटी खाई, तुम इतने इतने बड़े बड़े भांग के गोले खाते हो, तुम्हारी भी शिकायत करूंगा। बलदाऊ जी के मंदिर पे आज भी भांग चढ़ती है। बलराम जी तो चुप हो गए, लेकिन और सखाओं ने जाकर के नंद रानी से कह दिया कि लाला ने मिट्टी खाई है, धन्य है। जैसे ही कन्हैया आया, मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा और कहा मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। मैया बोले ना कुछ ना है मैया। मुंह दिखा। अरे मारे मते मैया और बचन भरवाए ले, मारे मते मैया बचन भरवाए ले, कसम धरवाए ले, भरवाए ले, कसम धरवाए ले, मारे मते मैया कसम धरवाए ले, मारे मते मैया कसम धरवाए ले। मैया मैंने माटी ना खाई, चंदा की खवाए ले चाहे सूरज की खवाए ले, चंदा की खवाए ले चाहे सूरज की खवाए ले, चंदा की खवाए ले चाहे सूरज की खवाए ले, चंदा की खवाए ले चाहे सूरज की खवाए ले। और अवतारों की मैया चाहे कसम धराए ले, मारे मते मैया कसम धराए ले, मारे मते मैया। गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए ले। और भैया सागर की हम पे चाहे कसम धराए ले, मारे मते मैया कसम धरवाए ले, मारे मते मैया वचन धरवाए ले, मारे मते मैया कसम धरवाए ले, मारे मते मैया वचन धरवाए ले, मारे मते मैया कसम धरवाए ले, मारे मते मैया। आज मैया ने जब लाला से ज्यादा कहा तो लाला ने मुंह खोल के मैया को दिखाया और मैया को समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया के मुख में हो गया। कन्हैया के मुख में सातों दीप हैं, सातों दीप में ये
भारत खंड है, इस भारत खंड में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ब्रज है, ब्रज में नंदगांव है और नंदगांव में नंद चौक है, नंद चौक में मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़े बैठी हुई है। यशोदा ने देखा ये क्या है, कन्हैया ने मुंह बंद किया, तुरंत योग माया को बुलाया कि ये सब भुला दो, नहीं तो ये मुझको भगवान समझ लेगी और आले में बिठा देगी, और फिर आले में बैठने के बाद तो 2 चिनोरी शाम को 2 चिनोरी सुबह भोग लगना, सब लीला खत्म, तुरंत मैया सब भूल जाती है। बिना प्रेम रीझे नहीं सुनट बर नटवरे नंद किशोर। प्रेम भाव, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना, ईश्वर तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे धन, किसी से उसे मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ भाव देखता है। एक बार कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए तो मैया जो है दही पिलो रही थी और लाला बाहर से घूमते हुए आए और कंधे पर सर रख लिया। अब जैसे हाथ आगे जाता तो लाला आगे आता, जैसे हाथ से पीछे जाता तो लाला पीछे जाता। मैया बोली दारी की आज कहा बात है? बड़ो प्रेम जता रहे हो। कन्हैया बोले मैया भूख लगी है तो रसोई में जा, माखन मिश्री खा ले जाके। नहीं मैया मैं तो ताजा खाऊंगा, ताजा। मैया बोली दारी की अगर ताजा खाएगा तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कन्हैया बोले रुकूं बिल्कुल नहीं, भूख लगी है। मैया बोली तो रसोई वाला खा ले जाके। कन्हैया बोले मैं ताजी खाऊंगा। अब तो अनायास ही बालकों को बहलाने के लिए माता कुछ कह देती है बच्चों से। ऐसे मैया ने कह दिया, देख लाला जिद नहीं करते, मैं तुझे जो है ना चंद्र खिलौना ला दूंगी। अब तो लाला माखन भूल गए, मैया मोगी चंद्र खिलौना मंगा देना। अरे मंगा दूंगी मैया, हाँ मोगू चंद्र खिलौना मंगा देना। अरे दादी के मंगा दूंगी कि अभी मंगा? नहीं अभी मंगा देंगे। अब मैया बड़ी परेशान। पहले माताएं प्रातः काल जल्दी जगा करती थी तो चंद्रमा ऊपर हुआ करते थे, तो मैया ने एक थाली में जल भरा, चौक में रख दिया, उसकी परछाई जल में आ गई। मैया बोली देखिए रा चंदा मामा। कन्हैया गए, कन्हैया ने हाथ मारा तो तस्वीर थी वो बिगड़ गई। उनके तो झूठ झूठ का हमको असली चाहिए। अब मैया बड़ी परेशान, असली कहां से ला के दूं? मैया ने फिर कह दिया लाला देख तू चिंता न कर, मैं जो है ना तेरा ब्याह करा दूंगी, छोटी सी बहू ला दूंगी। अब तो लाला सब भूल गए, तई भूल गए, छाछ भूल गए, भूख भूल गए, चंद्रमा भूल गए और कहने लगे मैया फिर ब्याह कराना, मैया फिर ब्याह कराना। हे मैया सुनना, मेरा ब्याह करा देना। हाँ अरे मैया दूल्हा मोए बना दे। मैया बड़ी खुश, देखो दारी को भी खुद तो इतना सो है अब बहु मंगा रहे हो है, कितनी बातें करे। अरे मैया दूल्हा मोए बना दे और मरवट मोड़े पे धरवाए अपने प्यार की। और ये मैया लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की, मैया लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरवट मोड़े पे धरवाए दे अपने प्यार की। लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की, जमुना पार की।
दिया, सुन मैया ब्याह तो कराएगी लेकिन बहू कैसी होनी चाहिए, यह सुन। मैया बड़ी खुश है, मुस्कुरा रही है, अरे लाला अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया मोड़े उल्टो पल्ला, फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टा पल्ला। अरे फैशन वाली ओए ओए, अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया मोड़े उल्टो पल्ला, फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टा पल्ला। अरे 4 दिन के मेरे संग चले, घर घर में है जाए हल्ला, 4 दिन से मेरे संग चले, घर घर में है जाए हल्ला। और मैया सुनो कि मेरे संग सनमा जावे, कवि की कल्पना है, उस समय कोई सिनेमा घर थोड़ी थी, लेकिन कल्पना है कवि की कि अगर आज का समय होता तो कन्हैया क्या कहता कि मेरे संग सनमा जावे, मेरे संग बैठ के खावे चाट बाजार की, और लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया दुआ मोए बना दे, मरवे मोड़े पे धरवा दे अपने प्यार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ मैया और कन्हैया कहने लगे मैया सुन, अरे पूरी भक्त ढूंढियो छोरी होए न कल्लो कारी, भक्त सोनिया बंदी होए न कल्लो कारी। अरे पूरी भक्त ढूंढियो छोरी होए न कल्लो कारी, पूरी भक्त ढूंढियो छोरी होए न कल्लो कारी। और मैया सुन ऐसे वैसे घर से नहीं, अरे काऊ अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी, आओ अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी। मैया बड़ी खुश कहने की देखो दानी को है तो पापा तो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हो हैं, तगड़ी सोने की बनवैयो, ओ तगड़ी सोने की बनवैयो, सारी सुंदर सी बनवैयो, सारी सारी सुंदर सी बनवैयो। श्री समतार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ मैया करके दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, मैया करके दुल्हनिया जमुना पार की। मैया बड़ी खुशदारी के। अच्छा ये बता बहू कितनी सी चाहिए, कन्हैया बोले इतनी सी चाहिए कि जब हम खेलवे ताई जावे तो भाई अपनी जेब में धर कर ले जावे, इतनी सी बहू चाहिए। माता जब बच्चे इस तरीके के काम करते हैं तो माताएं बड़ी प्रसन्न होती है, आज मैया भी बड़ी प्रसन्न है। भक्तों मैया ने लाला को ला करके एक गुड़िया दे दी और लाला उसे लेकर के बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन मैया अपने लाल से प्यार कर रही थी, गोद में लिटा रखा और प्यार कर रहा। कन्हैया ने पूछा मैया मुझको एक बात बता, था पूछ कि तू सबसे ज्यादा किसको प्यार करे? तो मैया बोली लाला ये भी पूछने की बात है, अरे मैं सबसे ज्यादा प्यार तो को करूं और किसे करूं? संसार में तुझसे ज्यादा प्यारा मुझे और कोई है ही नहीं। और उधर मैया चूल्हे पर दूध रख करके आई थी, दूध ने विचार किया, ओहो मैया जब लाला का पेट प्यार से भर देगी तो मुझे कौन पिएगा ये? तो वो दूध भगोने से निकल करके बाहर चलने लगा और मैया जो कह रही थी ना तो से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं होता, वही मैया ने लाला को लिया और दचोक के बैठा बैठ और भाग के जाके दूध संभालने लगी।
कन्हैया बोले अभी तो मुंह से प्यारा कुछ नहीं था, अब दूध मुझसे भी ज्यादा प्यारा हो गया। भक्तों, बड़ी विलक्षण विलक्षण लीलाएं कन्हैया ने की हैं। एक दिन लाला इसी क्रोध में कि मुझसे ज्यादा प्यारा दूध है, गए और गांव में आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें जो होती हैं वो अगर मेले में बाजार में जाएंगी तो मिट्टी के बर्तन जरूर खरीद के लाया करती थी और ला करके अंदर बड़े मकान में सबसे अंदर वाले कमरे में बड़े हर लगाया करती थी, ऐसी लाइन से लगा देती थी। कन्हैया गए और जितनी वो मटकी रखी थी वो सब फोड़ दी जा करके। अब तो मैया बड़ी गुस्से में, अब मैया के अजिया सास के हाथ की मटकी रखी थी दारी के, तूने वो भी फोड़ दी, तूने सास के हाथ की निशानी फोड़ दी है। अब तो मैया लाला को रस्सी लेकर के और डंडी लेकर के रुक तुझे आज मैं बांध के डालूंगी। लाला कहाँ पकड़ में आ रहे थे, मैया थक गई, कहने लगी लाला अब तो तू बड़ो हो गया ना, अब कहाँ पकड़े हुए आ गए हो। कन्हैया रुक गए, मैया ने पकड़ लिया। मैया ने लाला को पकड़ा और पकड़ करके रस्सी से बांधना प्रारंभ किया। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसा आया है कि जब जब मैया बांध रही थी रस्सी 3 अंगुल छोटी पड़ जाती थी और रस्सी लाई, रस्सी जोड़ी, फिर कन्हैया को बांधा, फिर 3 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। जब तक हम परमात्मा को मनसा वाचा और कर्मणा से अर्पण नहीं करेंगे, कर्म भी अगर हमें करना तो किसके लिए? प्रभु के लिए। मन में अगर कुछ सोचना है तो किसके लिए? प्रभु के लिए। अगर कुछ कहना है तो किसके लिए? प्रभु के लिए। जब तक हम तीनों भाव से प्रभु को समर्पण नहीं होते तब तक प्रभु हमारे बंधन में नहीं आएंगे। मैया थक जाती है, थक करके जब हर व्यक्ति का यह स्वभाव जब थक जाता है तो परमात्मा को समर्पण हो जाता है। कन्हैया बंध गए, उखल से बांध दिए। अब कन्हैया रुकने वाले कहां थे, उखल को लेके ही चल दिए। नंद बाबा के यहाँ पर चौक में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। कन्हैया उन दोनों के बीच से निकले, उखल को फंसाया, जरा सा तरासा और भक्तों जरा सा तरासते ही वो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे और उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भक्तों प्रभु को प्रणाम किया और स्वतः धाम चले गए। कयानंद गंध भगवान की जय। भक्तों, ये कुबेर के दोनों पुत्र थे जो नारद जी के श्राप से वृक्ष बने थे। आज प्रभु ने इनका उद्धार किया, लेकिन वृक्ष के सभी ब्रजवासी एकत्रित हुए। नंद बाबा ने एकत्रित किया और कहा कि जब से लाला भयो बड़े कष्ट आ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं कहें। तो नंद बाबा के भाई है घनानंद, कहने लगे देखो एक राय तो हम देते हैं। क्या राय है कि अब से नंद गांव को छोड़ करके कहीं और बसते हैं। कहाँ बसना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी है? तो घनानंद जी बोले कि देखो ऐसा करो, वृंदावन सबसे अच्छा है। जमुना जी का सुंदर किनारा है और गायों के लिए घास भी बड़ी उत्तम है, तो वृंदावन जाते हैं। वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम गोप गोपी गावोषेभ्यम पुण्यम दुतीर्धमः। यहाँ पर सबका गुजारा हो सकता है, गोप गोपी गावो सबका। पास में ही गोवर्धन है, बड़ा आनंद आएगा। आज भक्तों सर्व सहमति से सभी वृंदावन
आ जाते हैं। आइए 2 शब्दों के साथ हम और आप भी वृंदावन चलते हैं। अरे मन चल रे वृंदावन धाम कि राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम कि राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम कि राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम कि राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम कि राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम कि राधे राधे गाएंगे। श्री राधे वृंदावन में भागे बिहारी। वृंदावन में भागे बिहारी। ओ भागे बिहारी मेरी राधा प्यारी। भागे बिहारी मेरी राधा प्यारी। ओ वृंदावन में भागे बिहारी। वृंदावन में भागे बिहारी। ओ भागे बिहारी मेरी राधा प्यारी। भागे बिहारी मेरी राधा प्यारी। अरे तुझे ओ तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे वृंदावन में यमुना की धारा। वृंदावन में यमुना की धारा। ओ यमुना की धारा। यमुना की धारा। वृंदावन में यमुना की धारा। वृंदावन में यमुना की धारा। ओ निर्मल बहती शीतल धारा। निर्मल बहती शीतल धारा। और तुझे मिल जाए, और तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए वहाँ विश्राम के राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा
मन चल रे पावन धाम, राधे राधे आए मेरे मन चल रे पावन धाम, राधे राधे गाएंगे जय जय श्री राधे। भक्तों, आज घनानंद जी के कहने पर कन्हैया के प्रति व्रजवासियों ने नंदगांव को छोड़ दिया। क्या कभी कोई इतना प्यार करेगा कि एक बालक के लिए पूरा गांव छोड़ दे? ऐसा नहीं हो सकता, संभव